हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मनोरमा सकलानी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में। तो एससीओ का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में जो है एक बड़ा रोल है, और इस वीडियो में हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस और इंडिया के लिए जो है इम्प्लीकेशन को जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एनालिसिस आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं एससीओ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एससीओ की जो शुरुआत हुई थी 2001 में, लेकिन इसका ओरिजिन जो है 1996 तक जाता है, जब शंघाई 5 ग्रुप जो है बना था। शंघाई 5 का ऑब्जेक्टिव था बॉर्डर डिस्प्यूट को जो है पीसफुली रिजॉल्व करना, और इसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान जो थे शामिल थे। 2001 में उज़्बेकिस्तान को जो है इंक्लूड किया गया और शंघाई 5 को जो है ऑफिशियली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है नाम दिया गया। इसका मेन फोकस रीजनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को जो है एनहांस करना था, लेकिन आगे चल के इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन के एस्पेक्ट को भी जो है इंक्लूड किया। बात करूं इसके ऑब्जेक्टिव की, तो एससीओ का मेन एम है रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करना, काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म के खिलाफ जो है कोऑपरेशन को बढ़ाना। इसके अलावा एससीओ का ऑब्जेक्टिव रीजनल डेवलपमेंट को जो है एक्सेलरेट करना और मेंबर्स के बीच जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को जो है एनहांस करना भी है। चाइना और रशिया जो है एससीओ के की मेंबर्स हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है लीड करते हैं। एससीओ का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी जो है इसके मेंबर हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी क्विकली जो है ग्रो हुआ, और अब इसके मेंबर की लिस्ट में और भी नए कंट्रीज जो हैं शामिल हो गए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान। अब हम देखते हैं एससीओ का जो है करंट स्ट्रक्चर और मेंबर्स के बारे में। तो आज के टाइम में एससीओ के जो है 9 फुल जो है मेंबर्स हैं, जिनमें इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान है। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है 2017 में जो है इनको इंक्लूड किया गया था। इन एडिशन यहाँ पर जो है 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, और साथ ही जो है 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें पहला है अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, तुर्की, यूएई। बात करूं इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो पहला है एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। ये जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो एनुअल समिट में जो है मीट करती है। ये काउंसिल रीजनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को जो है डिस्कस करते हैं। दूसरा है एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। एचजीसी का जो है फोकस इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड पॉलिसी पर जो है मेनली होता है। तीसरा है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। एससीओ का जो रैट्स एक जो है परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, जो टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो है रीजनल कोऑपरेशन को जो है एनहांस करता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि एससीओ का फोकस सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी तक जो है लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन को भी जो है प्रमोट करे। अब हम देखते हैं एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स और कोऑपरेशन के की एरियाज। एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी वाइड रेंजिंग है, लेकिन कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं। रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना। एससीओ का मेन फोकस टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीज्म के खिलाफ जो है रीजनल कोऑपरेशन को जो है प्रमोट करना है। इसको जो है 3 एविल्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो रीजनल ट्रेड को जो है एनहांस करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन को जो है एनकरेज करना। अगला एनर्जी कोऑपरेशन। एससीओ जो है एनर्जी सिक्योरिटी को जो है इंश्योर करने के लिए जो है मेंबर्स के बीच जो है एनर्जी ट्रेड और रिसोर्स
शेयरिंग के एग्रीमेंट्स पर भी जो है काम करता है। अगला है कल्चरल एक्सचेंज। एससीओ कल्चरल एक्सचेंजेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है बढ़ावा देता है, जो मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन को जो है स्ट्रेंथन करता है। बात करूं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के बारे में, तो पहला है काउंटर टेररिज्म। तो एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर दैट इज रैट्स टेररिज्म के खिलाफ जो है कोऑपरेशन का सेंटर है। रैट्स के थ्रू जो है एससीओ मेंबर इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज और काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज को जो है कोऑर्डिनेट करते हैं। अगला है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम को जो है 2005 में इस्टेब्लिश किया गया ताकि इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को जो है फाइनेंस करने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया जा सके। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने की जो है कोशिश की गई है। अगला है एनर्जी सिक्योरिटी। तो सेंट्रल एशिया एक मेजर एनर्जी रिच रीजन है और एससीओ के थ्रू मेंबर कंट्रीज जो है ऑयल, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर जो है कोऑपरेशन करते हैं। चाइना और रशिया जो है इसमें की प्लेयर्स हैं। एससीओ का कोऑपरेशन फ्रेमवर्क जो है काफ़ी ब्रॉड है और इसका रोल रीजनल सिक्योरिटी से लेकर ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज तक जो है स्प्रेड है। अब हम देखते हैं एससीओ का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए। इंडिया को एससीओ के फुल मेंबर के रूप में जो है 2017 में जो है इंक्लूड किया गया, जो एक मेजर डेवलपमेंट था इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और रीजनल डिप्लोमेसी के लिए। इस इंक्लूजन के बाद जो है इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज स्ट्रेंथन करने का जो है एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो है मिल गया। बात करूं इंडिया के लिए की बेनिफिट्स के बारे में, तो पहला है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के थ्रू जो है इंडिया को सेंट्रल एशिया और चाइना के साथ जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जो है मौका मिलता है, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के लिए जो है बेनिफिशियल है। दूसरा, कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया। एससीओ मेंबरशिप के थ्रू जो है इंडिया सेंट्रल एशिया के रिसोर्स रिच रीजन्स के साथ जो है अपनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को जो है एनहांस कर सकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसा प्रोजेक्ट इंडिया के लिए जो है एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक जो है इंपॉर्टेंस रखता है। अगला, एनर्जी सिक्योरिटी। सेंट्रल एशिया के एनर्जी रिसोर्सेज जैसे ऑयल और नेचुरल गैस जो है इंडिया के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हैं, तो एससीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इंडिया एनर्जी कोऑपरेशन को जो है एनहांस करने के लिए जो है सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ जो है अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अगला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो एससीओ मेंबरशिप इंडिया को जो है चाइना और रशिया के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन करने का जो है अपॉर्चुनिटी देती है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट के फ्रेमवर्क के अंडर जो है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो है सिक्योर करने में जो है मदद करती है। बात करूं चैलेंजेस फॉर इंडिया, तो पहला है चाइना एंड पाकिस्तान फैक्टर। तो एससीओ के प्लेटफॉर्म पर जो है इंडिया को जो है चाइना और पाकिस्तान के साथ जो है डिप्लोमेटिक चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं, लेकिन एससीओ का फोरम एक जो है न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है जहां रीजनल इश्यूज को जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ऐसा इशू है जहां इंडिया अपनी ऑपोजिशन को जो है क्लियरली स्टेट करता रहा है। एससीओ के प्लेटफॉर्म पर बीआरआई को जो है सपोर्ट मिलता है, लेकिन इंडिया इस प्रोजेक्ट का जो है क्रिटिक रहा है क्योंकि सीपैक दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के जो है खिलाफ है। इस कंटेक्स्ट में एससीओ जो है इंडिया के लिए जो है रीजनल कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फोरम बन गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कैसे एससीओ इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क के अंडर जो है इंडिया को रीजनल टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो है मिलता है। इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच टेररिज्म के खिलाफ जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है होती है, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है एससीओ जॉइंट एक्सरसाइजेस। इंडिया जो है रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है एससीओ के जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज में, जैसे पीस मिशन एक्सरसाइजेज जिसमें एंटी टेरर ड्रिल्स और जॉइंट ऑपरेशन जो है किए जाते हैं।
इससे जो है इंडिया को अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज को जो है इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। अगला है सिक्योरिटी इन कश्मीर एंड बॉर्डर रीजन्स। तो इंडिया के लिए एससीओ का रेलिवेंस हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन्स के लिए भी है। सेंट्रल एशिया के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी कॉपरेशन से जो है इंडिया को कश्मीर और पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर्स पर जो है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को जो है टैकल करने में जो है मदद मिलती है। एग्जाम्पल, कॉपरेशन विद तजाकिस्तान। इंडिया और तजाकिस्तान के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज एससीओ के जो फ्रेमवर्क के थ्रू जो है स्ट्रेंथन हुए हैं। तजाकिस्तान की लोकेशन अफगानिस्तान के पास होने की वजह से जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है मिलती है। एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू तजाकिस्तान के साथ जो है कोऑपरेशन इंडिया को जो है अफगानिस्तान में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के थ्रेट को जो है टैकल करने में जो है बहुत हेल्प करता है। अगला है रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म। एससीओ का फोकस सिर्फ टेररिज्म पर नहीं है बल्कि रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ भी है। सेंट्रल एशिया में रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स जैसे हिज्ब उत तहरीर और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इंडिया के लिए एससीओ का जो रैट्स फ्रेमवर्क एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया है जिससे रेडिकलाइजेशन के खिलाफ जो है रीजनल और ग्लोबल लेवल पर जो है स्ट्रेटजीज जो है डेवलप की जा सकती हैं। एग्जाम्पल, एससीओ एंड आईएसआईएस का थ्रेट। तो सेंट्रल एशिया में जो है आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन की एक्टिविटीज़ एक मेजर थ्रेट है। एससीओ के थ्रू इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी को जो है प्रमोट किया जाता है जो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। अब हम देखते हैं कैसे एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इंडिया अपने इकोनॉमिक और एनर्जी कोऑपरेशन को जो है एनहांस कर सकता है। तो एससीओ का फोकस सिर्फ सिक्योरिटी कोऑपरेशन तक जो है लिमिटेड नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड फैसिलिटेशन पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। एससीओ के मेंबर्स के बीच ट्रेड रूट्स, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो है बढ़ावा दिया जाता है। तो पहला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दैट इज़ INSTC। इंडिया के लिए INSTC एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी को जो है प्रमोट करता है। एससीओ के प्लेटफॉर्म पर इंडिया अपने रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को जो है बूस्ट कर सकता है। ये कॉरिडोर इंडिया को रशिया और सेंट्रल एशियन मार्केट के जो है साथ लिंक करता है जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है एससीओ इंटर बैंक कंसोर्शियम। तो 2005 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एससीओ इंटर बैंक कंसोर्शियम फाइनेंशियल कोऑपरेशन को जो है प्रमोट करता है जो मेंबर कंट्रीज़ के बीच ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है सपोर्ट करता है। इस कंसोर्शियम का मेंबर बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एक्सिम बैंक भी है जो एससीओ कंट्रीज़ के साथ जो है इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को जो है फाइनेंस करता है। अगला है एनर्जी कोऑपरेशन। तो सेंट्रल एशिया एक एनर्जी रिच रीजन है जहां ऑयल और नेचुरल गैस के काफ़ी जो है लार्ज रिजर्व्स हैं। तो एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इंडिया एनर्जी कोऑपरेशन को जो है एनहांस कर सकता है। एग्जाम्पल, तापी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, दैट इज तापी गैस पाइपलाइन जो है एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है। ये प्रोजेक्ट इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जो है डिले हो रहा है। एससीओ के प्लेटफॉर्म पर इंडिया और मेंबर कंट्रीज़ अपने एनर्जी प्रोजेक्ट्स को जो है स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं। अगला है चाइना सेंट्रल एशिया एनर्जी कोऑपरेशन। चाइना का सेंट्रल एशियन एनर्जी मार्केट में जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और एससीओ के थ्रू चाइना ने काफ़ी सारे एनर्जी प्रोजेक्ट को जो है सेंट्रल एशिया में जो है फाइनेंस किया है। इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ताकि हम अपने एनर्जी इंपोर्ट्स के रिसोर्सेज जो है डाइवर्सिफाई कर सकें। अब हम फोकस करते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस पर जो एससीओ के प्लेटफॉर्म पर जो है एक मेजर इशू रहे हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच रीजनल टेंशन होने के बावजूद एससीओ एक ऐसा फोरम है जहां दोनों कंट्रीज़ अपने डिफरेंसेस को जो है साइडलाइन करके रीजनल कोऑपरेशन को जो है प्रमोट करते हैं। ये प्लेटफॉर्म बायलैटरल इश्यूज को जो है डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता लेकिन रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए जो है न्यूट्रल फोरम जो है प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017। तो 2017 में इंडिया और चाइना के बीच जो है डोकलाम
स्टैंड ऑफ के दौरान जो है एससीओ का प्लेटफॉर्म एक न्यूट्रल स्पेस बना, जहां दोनों कंट्रीज ने जो है अपने कॉमन इंटरेस्ट जैसे टेररिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन को जो है डिस्कस किया। ये दिखाता है कि रीजनल फोरम्स जैसे एससीओ का रेलिवेंस है इवन ड्यूरिंग बायलैटरल कन्फ्लिक्ट्स। अगला है इकोनॉमिक कंपटीशन। तो एससीओ के प्लेटफॉर्म पर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है काफ़ी डोमिनेट करता है, लेकिन इंडिया ने जो है बीआरआई को अपोज किया है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है गिलगिट बल्टिस्तान के थ्रू जो है गुजरता है, जो इंडिया का टेरिटरी है। इंडिया ने क्लियर अपोजिशन दिखाया है, लेकिन एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इकोनॉमिक कंपटीशन को जो है डिप्लोमेटिक डिस्कशन के थ्रू जो है मैनेज किया जाता है। अगला है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। तो चाइना और इंडिया के बीच सेंट्रल एशिया में जो है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी है, जहां चाइना अपने बीआरआई और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को जो है प्रमोट कर रहा है, लेकिन एससीओ जो है इंडिया को एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां हम अपने इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो है परस्यू करते हैं बिना किसी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट के। अब हम डिस्कस करते हैं अफगानिस्तान में एससीओ का रोल और इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस। अफगानिस्तान का एससीओ के साथ ऑब्जर्वर स्टेटस है, और ये कंट्री एससीओ के जो है रीजनल स्टेबिलिटी गोल्स के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 में जो है तालिबान के टेक ओवर के बाद जो है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ने जो है पूरे रीजन को जो है इम्पैक्ट किया है। एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है मेंबर कंट्रीज अफगानिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर और सिक्योरिटी चैलेंजेस को जो है एड्रेस करते हैं। एससीओ ने जो है एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है इस्टेब्लिश किया है, ताकि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और रिकंस्ट्रक्शन के इश्यूज को जो है एड्रेस किया जा सके। ये ग्रुप अफगानिस्तान के डेवलपमेंट और टेररिज्म के खिलाफ जो है स्ट्रेटजीज को जो है डिस्कस करता है। अफगानिस्तान का सिक्योरिटी सिचुएशन जो है इंडिया के लिए क्रिटिकल है, स्पेशली कश्मीर और पाकिस्तान के साथ रिलेटेड टेररिज्म के कंटेक्स्ट में। एससीओ के प्लेटफॉर्म पर इंडिया अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में जो है डिस्कशन को एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, इंडियाज़ रोल इन अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन। इंडिया ने जो है अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे सलमा डैम और अफगान पार्लियामेंट। तो एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ जो है मेंटेन करने की कोशिश करता है, जो हमारे रीजनल सिक्योरिटी के लिए जो है ज़रूरी है। दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस एससीओ का, जो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने एससीओ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर और इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस को जो है कवर किया। हमने देखा कि कैसे एससीओ हमारे काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी को जो है सपोर्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही और भी जो है यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है कवर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।